तो हमारे चैप्टर की शुरुआत आगे से होती है, जहाँ पर जो एमेलिया रहती है वो बोलती कि मैं हूँ कौन, और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती कि लगता है किसी ने एमेलिया के मेमोरी को चुरा लिया, जिसने भी ये काम किया मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना बोल के एलिजाबेथ भी अपने पावर को यूज करने लगती है और उस बंदे को पूरी दुनिया में ढूंढने लगती है, और जो हमारे बंदे रहते वो भी इस पावर को नोटिस कर लेते हैं। और इधर जो एनी रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि लगता है एलिजाबेथ डेमन रेड में आ चुकी है। और जो शॉर्ट सेट का बंदा रहता है वो भी बोलता है कि लीडर मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई तो नजर रख रहा है। तभी लीडर भी बोलते कि मुझे पता है कौन है। और जो बुढ़ा रहता है उसे भी नोटिस हो जाता और बोलता है ये तो डेमन क्वीन एलिजाबेथ का हो रहा है, शायद से वो हमारे ऊपर नजर रख रही है कि हम सीक्रेटरी का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। और जो डार्क गिल्ड का जो बंदा रहता है वो भी बोलता है कि हमें ढूंढ लिया गया है, चलो जल्दी से हमें डार्क सी की ओर चलना चाहिए। जो अजीब सी क्रीचर रहता है वो बोलता है कि तुम इतना जल्दी डर गए, क्या तुम्हें अपने प्लान के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्या तुम अपने प्लान को नहीं पूरा करना चाहते हो। और सीन कट होकर आता है हमारे अल्फा सॉर्ड की ओर, जहाँ पर जो अल्फा सॉर्ड रहता है वो भी बोलता है कि सीनियर आप क्या बोल रहे हो। तभी जो हमारा डॉगी रहता है वो बोलता है बकवास करना बंद करो, हमें जल्द से जल्द जो प्रोटेक्शन जो फीस है उसे जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम घर वापस जाएंगे। और सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बहुत टाइम हो चुका मुझे उससे अलग हुए, जब भी मैं उसके बारे में सोचता तब भी मुझे रोना आ जाता है। और मन में सोचते हुए बोलता है कहीं ये सिस्टम का काम तो नहीं है। और एलिजाबेथ की ओर दिखाया जाता हमें, और इधर एलिजाबेथ को भी पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे याद कर रहा होता है। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि वो बेवकूफ मुझसे झूठ बोल रहा था, वो जब से मुझसे अलग हुआ तब से वो रोए जा रहा है, उसे मेरी याद आ रही है, मैं उसे आज रंगे हाथों पकड़ूंगी। और एलिजाबेथ भी एमिलिया को गले लगा लेती और बोलती कि एमिलिया तुमने जितनी भी अपनी यादें खो चुकी है, मैं उन सभी यादों को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। और सीन कट होकर आता है एलिजाबेथ की उसी बंदे की ओर, जहाँ पर जो टीबी जैसा क्रीचर रहता है वो बोलता है कि मास्टर हम यहाँ पर क्यों टेलीपोर्ट हुए। जहाँ पर जो एलिजाबेथ का बंदा रहता है वो बोलता है कि हम इसीलिए यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए क्योंकि जो एलिजाबेथ का जो मैजिक है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा और वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएगी। और जो टीबी जैसा क्रीचर रहता है वो भी बोलता है कि आपका मेन गोल तो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है ना। और एलिजाबेथ का बंदा भी बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमन क्वीन एलिजाबेथ, अभी सही टाइम नहीं आया है कि मैं एलिजाबेथ से मिलूं, क्योंकि मेरे को फिर से यंग बनना है, तभी जाकर मैं एलिजाबेथ से मिलूंगा। और जो टीवी जैसे क्रीचर रहता है वो भी बोलता है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए कुछ करूं। और एलिजाबेथ का बंदा भी बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ टाइम पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, जैसे सही टाइम आएगा सब कुछ हो जाएगा। और मेरे पास एलिजाबेथ की याद है जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। और एमिलिया की जितनी भी सारी मेमोरी थी डेमन क्वीन के साथ, मैंने सारी मेमोरी को चुरा लिया और मैं अपनी डेमन क्वीन एलिजाबेथ को देख सकता हूँ इससे। और जो टीवी जैसा रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मास्टर आपने बोला कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है, मगर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके पास टाइम बचा हुआ है। और सीन कट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने सब कुछ काट लिया और मैं उसका फेवरेट पुडिंग भी बनाऊंगा और उसके लिए एक टेस्टी सूप भी। मेरे अंदर जो एलिजाबेथ के लिए जो फीलिंग है एलिजाबेथ को पता चल गया, क्या फिर भी हम दोस्त रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कितना टाइम हो गया अभी तक एलिजाबेथ वापस नहीं आई। तभी देखते दरवाजा खुलता और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ ये क्या तुम हो। देखते ही हमारा सॉर्ड और डॉगी रहता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये तो तुम हो। जहाँ पर हमारा सॉर्ड बोलता है कि मेरे को बहुत बड़ा मीट का पीस मिला है जिसे मैं फ्रिज में रखना चाहूंगा। और वहाँ पर देखते हैं एलिजाबेथ भी आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये एलिजाबेथ कहीं तो नहीं है। हमारी एलिजाबेथ भी बोलती है क्या तुम बोल रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ को देखता है और बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। एलिजाबेथ भी बोलती है क्या इसमें कोई दिक्कत है, और मन में सोचते हुए बोलती है कि मैंने सब कुछ देख लिया, उस लड़की के तुमने चार्म मिटा दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी हो और तुम बिल्कुल भी वापस नहीं लौटने वाली हो। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि हाँ वैसे भी मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ इस बार। और मन में सोचते हुए बोलती है जैसे मैं यहाँ से चले गए वैसे तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और तुम रो रहे थे, और मैं एक और मौका तुम्हें देना चाहूंगी जिससे जो तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग है मेरे लिए तुम कह सको मुझसे। और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। और जो एमिलिया रहती है वो भी एलिजाबेथ के अरमानों से निकलती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये एमिलिया ये कौन है। और एलिजाबेथ भी बोलती है ये वही गोल्डन ड्रैगन है जिससे तुम मिले थे, इसका नाम एमिलिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा तुम बोल रही है वही छोटी लड़की है, मगर इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। और एलिजाबेथ बोलती कि इन सब के पीछे डार्क गिल्ड का हाथ है और उसने अपनी सारी मेमोरी खो दी है, मैंने मैजिक यूज करके उसकी जो लाइफ फोर्स है मैंने वो तो लौटा दी है, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि इन सब के पीछे जो मास्टर माइंड है वो कौन है। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो एमिलिया की मेमोरी वापस लाने में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो एलिजाबेथ उसे पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इसीलिए उसने एमिलिया को भेजा था डार्क गिल्ड को खत्म करने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा बेकार हीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और बोलता है कि आई एम सॉरी एलिजाबेथ ये सारी मेरी गलती है। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि इन सब का टाइम बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी मदद कर सको तो प्लीज मेरी मदद करो। और मन में सोचते हुए बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ सुबह उसके लिए वो मुझसे माफी मांग रहा है, इसका मतलब वो सचमुच मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता है। और जो अल्फा सॉर्ट रहता है वो भी बोलता है कि ब्रदर मेरे पास तरीका है कि कैसे बंदों को वापस उसकी मेमोरी लाया जाए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सच में तुम्हारे पास कोई तरीका है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अल्फा सॉर्ट तुम क्या करने वाले हो। तभी जो अल्फा सॉर्ट रहता है वो बोलता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और अल्फा सॉर्ट भी हमारे डॉगी से बोलता है कि सीनियर ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ही करना है, ठीक है ना। और एलिजाबेथ भी बोलती है ये काम करेगा ना, ये काम नहीं किया तो हमारे इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अल्फा सॉर्ट भी बोलता है चलो हम तैयार है। इतना बोल के वो भी एमिलिया को डराने लगता है और बोलता है एमिलिया के बच्चे जल्दी से याद
बात करनी थी, तेरा सूप बनाकर हम पी जाएंगे। और इससे एमिलिया को काफी ज्यादा फट जाती है। वो भी जाके एलिजाबेथ के बड़े अरमानों के पास छुप जाती है। और अल्फा साउंड भी बोलता है कि बंदूक कितना ज्यादा डरा दो जिससे कि वो मजबूर हो जाएंगे और उनकी यादें जो है वो वापस आ जाएंगी। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपनी एनर्जी हैंड बनाती है और दोनों को वहीं पे थप्पड़ मारती है। और एलिजाबेथ भी बोलती है जो ये तुम्हारा तरीका था वो बहुत ज्यादा घटिया था। तभी जो अल्फा साउंड रहता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी, और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये तरीका तो काम किया था, पिछली बार मेरे को डरा कर जगाया गया था। जहाँ पर एलिजाबेथ भी बोलती है कि एमिलिया डरो मत, मैं तुम्हारी यादों को फिर से वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि मुझे मिल गया तरीका कैसे इसकी मेमोरी लाना है वापस। और सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर गार्डन की ओर, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ से बोलता है यहाँ पर मैं अखरोट भी लगा कर रखा हूँ, जो कि इस अखरोट को खाएगी तो शायद से जो एमिलिया की जो याददाश्त वो शायद वापस आ जाए। अरे यार अखरोट को तो यहीं पर रहना चाहिए। और एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि आज तक तुमने जितने भी फ्रूट उगाए हैं मैंने सारे फ्रूट को खा लिया, मगर ये पता नहीं ये अखरोट कौन सा फ्रूट है तुम्हारा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि इसीलिए क्योंकि जो अखरोट है मेरे को उसका एक केक बनाना था, और जो ट्री गॉड है मैंने उनसे प्रे की थी और मुझे लगा नहीं था जो ये अखरोट का जो पेड़ है यानी जो अखरोट है वो उग जाएगा इतना जल्दी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी अखरोट को वहीं पर तोड़ लेता और बोलता ये देखो ये रहा। और एलिजाबेथ भी बोलती कि सचमुच ये अखरोट काम करेगा ना एमिलिया की मेमोरी वापस लौटाने में। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी दुनिया में इसी को यूज करते बंदे को मेमोरी को लौटाने में। और एलिजाबेथ भी उस अखरोट को खाती है और बोलती है यार इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा बेकार है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इसे ऐसे नहीं खाते, इसे छील कर खाते, इसके अंदर का जो पार्ट है उसे खाते हैं। रुको मैं तुम्हें अभी छील कर देता हूँ, इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर भी उस अखरोट को वहीं पे छील देता है। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलते हैं जो अखरोट का अंदर का जो पार्ट वो एकदम इंसानों के ब्रेन जैसे दिख रहा है। और जो अखरोट रहता है वो भी एमिलिया को दे देता है हमारा मेन कैरेक्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिजाबेथ क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहती हो, क्योंकि ये अभी भी कच्चा है मगर तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं ये फ्रूट तो मेरे लिए नॉर्मल है मगर ये एमिलिया के लिए काम आए। और एलिजाबेथ जैसे उस अखरोट को खाती है वो अपने आप को बड़ी अजीब सी जगह पर पाती है। और वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन रहती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और एलिजाबेथ की स्टोरी चल रही होती है। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलते हैं ये तो मेरी मेमोरी है मगर वो स्क्रीन में कैसे चल रही है। और वहाँ पर किसी की आवाज आती क्या रे तुम दोनों बहुत ज्यादा स्लो हो, मेरे को देखना कि आगे चल के क्या होने वाला है, जल्दी करो। और एलिजाबेथ भी बोलती कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे अलावा और कोई भी होगा यहाँ पर। और वहाँ पर देखते ढेर सारे एलिजाबेथ रहते हैं जो कि अलग वर्ल्ड की हो सकते हैं मेरे ख्याल से। जहाँ पर जो पहली एलिजाबेथ रहती है वो बोलते क्या रे तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते तो बोल क्यों नहीं देते हो। मेरी दुनिया में जो मेन कैरेक्टर वो लीडर है, मैं उसे बेहोश करती हूँ और केव में ले जाती हूँ और उसके साथ ढेर सारे में बच्चा पैदा करती। और जो दूसरी एलिजाबेथ रहती वो बोलती तुम बहुत ज्यादा रूड हो, तुम्हारी दुनिया जैसी मेरी बिल्कुल भी दुनिया नहीं। वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर वो एक स्कॉलर है, वो एम्पियर एग्जाम को क्लियर करके उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेता है। और ये सब कुछ एलिजाबेथ भी देख रही होती है और मन में सोचते हुए बोलती ये सब मैं ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं अलग अलग वर्ल्ड से हूँ। और जो तीसरी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है कि मेरी जो दुनिया वो कल्टीवेशन वाली दुनिया है और मैंने आर्ट टेबुलेशन पार किया था मेन कैरेक्टर के साथ, और एक हेवनली एंसेस्टर डेमन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। मैं और मेन कैरेक्टर हम दोनों मिलकर उसे हराया, फिर जाकर हम दोनों साथ में रह पाए थे। और वहाँ पर जो चौथी एलिजाबेथ रहती वो बोलती जो मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया में जो मेन कैरेक्टर वो एक पायरेट किंग बनना चाहता था और उसने मेरे को चैलेंज किया और उसके बाद वो मुझसे हार गया, तो चाहे वो जानबूझकर मुझसे क्यों ना हारा हो, वो अपने आप को दिलासा देने के लिए बस बकवास बातें करता रहता है कि मैं उसकी असली ट्रेजर हूँ। और हमारी एलिजाबेथ भी बोलती कि ऐसा लगता है कि अलग अलग दुनिया से जितनी भी एलिजाबेथ आए हैं उनके साथ मेन कैरेक्टर के साथ अलग ही रिलेशनशिप है। और एलिजाबेथ भी बोलती मगर ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पर जो एक बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती ये एलिजाबेथ थिएटर है, अपने भी अलग अलग वर्ल्ड के एलिजाबेथ है उनकी यहाँ पर स्टोरी चलती है। और एलिजाबेथ भी बोलती कि फिर तुम कौन हो। तभी जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि मैं एक नॉर्मल दुनिया की एक नॉर्मल एलिजाबेथ हूँ जो कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तभी जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मगर मुझे इतना पता है कि हर एलिजाबेथ के पास एक अपना तरीका है जिससे वो यहाँ पर आ सकती है। और बूढ़ी एलिजाबेथ भी बोलती है कि जल्दी करो, तुम दोनों को बच्चा पैदा करना चाहिए और जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था मगर तुमने इस मौके को गवा दिया। और हमारे एलिजाबेथ भी बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर के साथ मेरे अंदर भी उसके लिए फीलिंग है और मेरे साथ उसका रिश्ता भी डेवलप हो चुका है, क्या यहाँ पर रहना मेरा सही है। और जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि नहीं, बस ये एक प्रीव्यू चल रहा है और तुम्हारे पास एक टेम्परेरी टिकट है जिसकी वजह से तुम इसे देख पा रही हो। तभी वहाँ पर कोई तीसरी एलिजाबेथ भी बोलती है कि अरे यार जल्दी से उसे किस कर लो, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था। ये एलिजाबेथ सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसे किस कर लेना चाहिए। इन दोनों का जो रिलेशन वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, सचमुच भी ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती क्या बहुत ज्यादा बोरिंग, क्या मेरे और मेन कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशन है तुम लोगों को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है क्या। और जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है कि तुम हर किसी को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाओगे, तुम्हें याद रखना चाहिए जो कि हर दुनिया की जो एलिजाबेथ है वो प्रोटैगनिस्ट है अपनी दुनिया की, बस तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। और जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती क्या बोरिंग, जो मेरी स्टोरी भी है वो भी बाकियों को बोरिंग लगी थी मगर मेरी स्टोरी इतनी भी ज्यादा बोरिंग नहीं थी। जब मेरी स्टोरी थिएटर में लगी थी जो बाकी की जो एलिजाबेथ थी वो मेरी स्टोरी देख के एकदम
रोने लगी थी। जो हमारी एलिजाबेथ रहती वो बोलती कि अच्छा तुम्हारी स्टोरी कैसी थी। तभी जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती वो बताती है जो हम दोनों की जो लाइफ थी वो एकदम नॉर्मल लाइफ थी और हम दोनों ने शादी किया और बच्चे पैदा किए। और एलिजाबेथ भी बोलती कि अच्छा तुम दोनों ने शादी किया और तुम दोनों का एक बच्चा भी हुआ और तुम दोनों फिर बूढ़े भी हो गए। और बूढ़ी एलिजाबेथ भी बोलती कि मैजिक और टेक्नोलॉजी इसके बिना भी एक नॉर्मल लाइफ तुम जी सकती हो। मेरी कहानी में मैं और मेन कैरेक्टर एक शॉप में काम किया करते थे। हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी मगर हम दोनों के बीच में प्यार भी हुआ करता था। हम दोनों जाकर शादी कर लिया था। उसके बाद जो हमारी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और आगे चलकर हमारा एक बच्चा भी पैदा हुआ जो कि देखते देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और ऐसे ही हम दोनों बूढ़े भी हो गए। जो बच्चे रहते वो देखते देखते बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जो तुम्हारे माँ बाप है वो भी चले जाते हैं। बस बचा क्या रहता है, बस रोता हुआ चेहरा। ये जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा छोटी है। जितना ज्यादा हो सके उतने लाइफ को अपने अच्छे से जियो। जहाँ पर हमारी एलिजाबेथ की स्टोरी चल रही होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिजाबेथ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, एलिजाबेथ काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, एलिजाबेथ प्लीज वापस आ जाओ। जहाँ पर ये सब कुछ एलिजाबेथ भी देख रही होती है और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि वो सीक्रेटली मेरे को पसंद करता था मगर उसने कभी भी मुझे नहीं बताया। और जो दूसरी एलिजाबेथ रहती वो बोलती है कि मैंने बोला था ना कि ये दिखने में बहुत ज्यादा शांत है मगर ये अपने फीलिंग को अंदर छुपा कर रखा है। और देखते जो स्टोरी रहती है वो इतने में खत्म हो जाती है और जो बाकी की एलिजाबेथ रहती है वो एकदम भड़क जाती है और बोलती कि बस ये एक टीजर था। और जो दूसरी एलिजाबेथ रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलती क्या मजाक है, इनकी जो मेन स्टोरी वो कब आने वाली है और मेरे को देखना वो सीन जब ये दोनों बच्चा पैदा कर रहे हैं। और जो तीसरी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती तुम सचमुच बहुत ज्यादा बेशर्म हो मगर सच बताओ तो मुझे भी देखना है कि वो लोग कैसे बच्चा पैदा करती हैं। जो चौथी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि इस दुनिया का जो मेन कैरेक्टर वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि जो मेन कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा काइंडनेस और बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो पांचवी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि नहीं मुझे देखना है कि इन दोनों की जो स्टोरी आगे चल के क्या होने वाला है इनकी स्टोरी में। और जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है जो तुम्हारी स्टोरी का जो ट्रेलर था वो खत्म हो चुका है और जो तुम्हारे पास जो टेम्परेरी टिकट है उसका भी टाइम खत्म हो चुका है। और जो बूढ़ी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है तुम याद रखना क्योंकि हर वर्ल्ड में जो मेन कैरेक्टर वो एलिजाबेथ से प्यार करता है, उन दोनों के बीच में बहुत गहरी बॉन्डिंग है। एलिजाबेथ भी बोलती है क्या बहुत ज्यादा गहरी बॉन्डिंग, कहीं ये तो इतना बोलते ही वो वापस आ जाती है अपने वर्ल्ड में। और देखते जो एमेलिया रहती है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ एमेलिया को देखो मुझे बिल्कुल भी वो ठीक नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है कि अखरोट से उसे एलर्जी है। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो भी अपना मैजिक यूज करती है मगर देखते मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलते है कि इसे हो क्या रहा है। तभी जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलते कि लगता है तुमने इससे ज्यादा ही खिला दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एमेलिया को अखरोट से एलर्जी होगी। और एलिजाबेथ भी बोलती कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। और मन में सोचते हुए बोलती ये सब कुछ उस अखरोट का कमाल है क्योंकि जो एमेलिया की मेमोरी है वो चुरा ली गई है, जिसकी वजह से जहाँ पर उसकी मेमोरी थी वो खाली हो चुकी थी इसलिए रिगेन कर रही है और जो मेमोरी उसे फिर से डाला जा रहा है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मगर इसके पीछे के जो मास्टर माइंड है उसे मैंने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया मगर वो मुझे नहीं मिला। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और अमेलिया की ओर हाथ बढ़ाने लगता है जिससे अमेलिया जो रहती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और सीन कट होकर आता है एलिजाबेथ की उसी बंदे की ओर जहाँ पर वो भी बोलता है कि जो मैंने मेमोरी चुराई थी वो मेमोरी यहाँ से जा चुकी है, क्या मास्टर ने फिर से इस जगह को ढूंढ लिया। और अमेलिया भी रोते हुए हमारी एलिजाबेथ की ओर आती है और बोलती कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। और जो अमेलिया रहती है वो भी एलिजाबेथ के बड़े बड़े अरमानों से टकराती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती जो मेन कैरेक्टर है उसने रूल के पावर को यूज किया और जो एमेलिया उसको फोर्सफुली उसकी जो मेमोरी रिस्टोर किया और उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी एलिजाबेथ ये सब कुछ मेरे वजह से हो गया। और एलिजाबेथ भी बोलती कि नहीं वो इतना तो संभाल ही सकती है और वैसे भी वो मेरे स्पेस में जा चुकी है, वो आराम कर रही है, अब इसमें कोई बात नहीं है। और एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ को देखता है मगर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि एलिजाबेथ आज की जो रात वो एकदम चांदनी रात है। और जो अल्फा सॉर्ड रहता है और जो डॉगी रहते हैं ये सब कुछ देख रहे होते तभी अल्फा सॉर्ड भी बोलते हैं कि सचमुच ऐसा कहने के लिए सिर्फ मास्टर के पास इतनी ज्यादा हिम्मत है। और जो डॉगी रहता है वो बोलता है तुम अपने आप को मास्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो। तभी जो अल्फा सॉर्ड रहता है उसे भी कुछ होने लगता और देखते उसे फिर से वही आवाज सुनाने लगता और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और जो हमारा डॉगी रहता है वो भी एक हेडफोन निकालता और अल्फा सॉर्ड के कानों में लगा देता है जिससे जो अल्फा सॉर्ड रहता है वो ठीक हो जाता है। और जो अल्फा सॉर्ड रहता है वो बोलता है कि फाइनली आज मैं सो पाऊंगा, इतना बोल के वो भी वहाँ पर सो जाता है। और हमारा डॉगी भी बोलता है कि पता नहीं तुम्हें कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं मैं तुम्हें चलो वापस लेकर चलता हूँ, तुम्हें मैं अच्छे से चेक करूंगा तुम्हें हुआ क्या है। और एलिजाबेथ भी बोलती कि अच्छा तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो ठीक है मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती ये बेवकूफ मुझे रोकेगा भी नहीं ना मेरे पीछे आएगा। और जो बाकी की दुनिया वहाँ पर तो मेरे पीछे पीछे भागता रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के ढेर सारे मन में ख्याल चल रहे होते कि यार जाओ उसका पीछा कर, अरे नहीं तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि भले वो मुझे रिजेक्ट कर दे मगर मैं इसको रिग्रेट लेकर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ। और मन में सोचते हुए बोलती है एलिजाबेथ कि लगता है सबसे पहले मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। लगता है कि हर दुनिया की जो एलिजाबेथ है उसके साथ जो मेन कैरेक्टर का जो रिलेशन है वो अलग अलग चलता है, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करके वहाँ से जाने वाली रहती है मगर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको एक मिनट एलिजाबेथ तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं करता हूँ। और एलिजाबेथ
एलिजाबेथ भी पलट की ओर देखती हमारे मेन कैरेक्टर को, बोलती कि ओ अच्छा तुम इसका आंसर देने वाली हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि 1 साल से हम दोनों साथ में रह रहे हैं और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग आ चुकी, मगर आई नो मेरे को पता तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ज्यादा गैप है। और मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं तो वही लेजेंडरी हीरो हूँ जो कि मेरे को मैजिक ना स्वॉर्ड चलानी आती है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, और ये पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर एक नॉर्मल लाइफ जिए। एलिजाबेथ भी ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि अच्छा ये मेरे को नीचा दिखा रहा है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर दिखा रहा है और मेरे को स्ट्रॉन्ग, और मुझे डेटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि लड़कियों को कैसे खुश करते हैं। जैसे कि तुमने ये सवाल पूछा था और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग थी, तो मैं इस फीलिंग से बिल्कुल भी नहीं भाग सकता था और मैंने बोल दिया तुमसे। और हमारा लौंडा बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और मन में सोचते हुए बोलते कि फाइनली मैंने बोल दिया। और ये सुन के हमारी एलिजाबेथ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती और हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ, और इतना बोल के हमारी जो एलिजाबेथ रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को आसमान में उड़ाने लगती है। और एलिजाबेथ भी बोलती है ये कुछ भी नहीं है, बस मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग है मैं बस उसे महसूस करके ये सब कुछ कर रही हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इसका मतलब एलिजाबेथ तुम भी, और जो एलिजाबेथ रहती इतने में वो किस कर लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिजाबेथ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, इतना बोल के वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, रुको 1 मिनट, वो तो यहाँ से जा चुकी है, मैं कैसे नीचे आऊँ, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। और सीन कट होकर आता अगले दिन की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही प्यार के मूड में रहता और देखते वहाँ पर वो खाना बनाता और जो ऑमलेट रहता वो भी एकदम हार्ट की शेप में रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चलो डिनर बन चुका है, चलो इसे खाते हैं। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि आज का जो खाना वो पहले के मुकाबले से भी बहुत ज्यादा अच्छा बना है, क्योंकि इसमें कुछ तो मिलाया गया है जो कि मैं महसूस कर पा रही हूँ, मगर मुझे नहीं पता किसमें क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जल्दी खाना खा लो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, और शर्माते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि आज मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया और जो खाना है मैंने हार्ट की शेप में बनाया है। एलिजाबेथ भी उस नूडल को खाती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो भी समझ जाते हैं कि इसमें हमारे मेन कैरेक्टर ने प्यार मिलाया अपना बहुत सारा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ, तुमने तो एक बाइट ली और तुम रुक गई, क्या मेरा नूडल बहुत ज्यादा खराब बना है। देखिए दोनों के मुंह में सेम नूडल रहता है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ने वाली रहती और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बस किस होने ही वाला रहता, मगर देखते वहाँ पर दरवाजा खुलता और अल्फा सॉर्ड आ जाता है। सॉर्ड भी बोलता है गुड मॉर्निंग बड़े भैया, क्या आज के लिए मेरे लिए कुछ काम है। इससे एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी एनर्जी से एक मुक्का बनाती है और अल्फा सॉर्ड को बहुत जोर की मारती है, जिससे अल्फा सॉर्ड भी जाकर दूर गिरता और दरवाजे को बंद कर लेती है एलिजाबेथ भी गुस्सा करते हुए बोलते कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा रोमांटिक माहौल चल रहा था और हम दोनों किस करने वाले थे, मगर ये सॉर्ड का बच्चा आकर इसने अपनी टांग अड़ा दी। हमारा मेन कैरेक्टर बोला कैसा रहेगा डिनर के बाद हम एक रोमांटिक मूवी देखेंगे, और मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को रिलेशनशिप की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि अपने रिलेशनशिप को और कैसे अच्छा बनाएं। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि ठीक है हम साथ में बैठ के टीवी देखेंगे। पर सीन कट होकर आता टीवी की ओर, जहाँ पर जो एड रहता वो चल रहा होता और हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ का चोरी चुपके से हाथ पकड़ने वाला रहता है, मगर जो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपने हाथ को वहां से हटा लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कल रात जो भी हो मेरे को अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर लेना चाहिए, वैसे भी ये एक डेमन कोई नहीं, कहीं ये मुझसे खेल तो नहीं रही है, वैसे भी मेरे को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो कल हुआ वो सब कुछ सच था। और इतने में जो एलिजाबेथ रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, तभी एलिजाबेथ भी बोलते क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, और जो एलिजाबेथ रहती है देखते जो उसका सर रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के कंधों पर रख देती है, जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो तो और भी ज्यादा प्यार में पागल हो जाता है। और एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम्हारी दुनिया में प्यार कैसे करते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है जो कपल है तो वो डेट में जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं और शो देखते हैं। और एलिजाबेथ भी बोलती कि स्टार्टिंग से तो हम यही कर रहे हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता कि जब तुमने इसे बोल दिया तो हम भी ये करेंगे। और एलिजाबेथ भी बोलती कि जैसे कि अब हम दोनों कपल बन चुके हैं तो ऐसा कुछ सोचो जो कि कपल ही कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ये उनके रिलेशन में डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन कहाँ तक चल रहा है, अभी जो स्टार्टिंग का जो रिलेशन रहता है सिर्फ उसमें तुम हाथ पकड़ सकते हो लड़की का। और एलिजाबेथ बोलती है कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग का रिलेशनशिप है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो चलो हमें वो करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कल रात को हमारे बीच में हुआ था। तभी एलिजाबेथ भी कंफ्यूज होते हुए बोलती है क्या हुआ था हमारे बीच में। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेरी जान एलिजाबेथ हम दोनों के बीच में किस हो रहा था, इतना बोल के वो भी किस करने ही वाला रहता, मगर देखिए उतने में अल्फा सॉर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी ये सब कुछ छुप के देख रहा होता और बोलता है कि बड़े भैया। और जो एलिजाबेथ रहती वो भी अल्फा सॉर्ड को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलते तू घटिया सा सॉर्ड, जब भी हम किस कर रहे होते तब भी तू बीच में आ जाता, बता दी आज तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और अल्फा सॉर्ड की बहुत ज्यादा फट जाती, वो भी बोलती कि अरे नहीं मैडम जी ये मैन बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर और कोई है जो कि तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया था। वहाँ पर जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर के बंदे रहते वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर बाकी बंदे भी बैठे रहते और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कितनी अजीब बात है कि तुम सभी लोग एक ही टाइम में यहाँ पर आके सभी लोग। और जो एनी रहती वो बोलते जो सिस्टर एलिजाबेथ है मैंने उनकी मैजिक को डेमन रेड में महसूस किया था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और जो शॉर्ट सेट के लीडर रहती जो चीची रहती वो भी बोलते कि मैंने भी डेमन क्वीन एलिजाबेथ की पावर को महसूस किया इसलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ, आप बताइए क्या ऑर्डर देना चाहती है मुझे। बुड्ढा भी बोलता है कि हम बाप बेटे यहाँ पर आपको बताने के लिए आए
करते हैं जो डिवाइन ट्री है वो कैसे ग्रो हो रहा है उसके बारे में। और जो अल्फा सॉर्ट रहता है वो बोलता है कि तुम लोग मेन कैरेक्टर के बंदे हो, जो कि मेन कैरेक्टर के लिए तुम काम करते हो, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि मुझे मेन कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट बंदा होना चाहिए और मैं उसके लिए काम करूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती है मैं तुम्हारी डेमन क्वीन, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर आओ, तुम समझ गए होगे तो तुम यहाँ से चले जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जब आ ही चुके हो तो इतना जल्दी भी क्या है जाने के लिए, रुको और बताओ कि बाहर क्या चल रहा है। शॉर्ट गिल्ड के लीडर भी बोलते हैं कि आपने जैसे मेरे को सजेशन दिया था मैंने वैसे ही किया था, मैं शॉर्ट गिल्ड को ज्वाइन कर लिया था और शॉर्ट गिल्ड के जितने भी बंदे थे जो कुछ मैंने सीखा था मैंने सब कुछ सिखा दिया उन्हें। जो डार्क गिल्ड है मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की, पता चला जो डार्क गिल्ड वो अचानक से गायब हो चुका है। जो छोटे मोटे जो बीस्ट रहते जो इन्फेक्टेड रहते डार्क गियर से बस वो थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करते हैं। और एनी भी बोलती है कि तुमने सही बोला, जो डार्क गिल्ड वो अचानक से गायब हो चुका क्योंकि मैंने डेमन रिंग में भी उसे ढूंढने की कोशिश की मगर वहां पर भी मुझे नहीं मिला। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो भी खुश होते हुए बोलता है कि शॉर्ट गिल्ड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने तुम्हें अपना मेंबर बना लिया। और जो डार्क गिल्ड है वो भी गायब हो चुका है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जो बेटी रहती है वो बोलते है कि मैंने एल्फ क्लैन में एक पॉलिसी बनाई है जो आउटसाइड के जो लोग वो बिल्कुल भी हमारे क्लैन में नहीं आ सकते हैं और हमने अपना एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज बनाया है। और अल्फा सॉर्ट भी बोलता है कल रात को मैंने मेन कैरेक्टर की हेल्प की थी फूड कलेक्ट करने में क्योंकि आगे चल के हमें फूड की दिक्कत ना आए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर खासते हुए बोलता है कि तुम सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और जो बाकी हमारे बंदे रहते वो भी मन में सोचने लगते हैं, उन्हें गलत फहमी हो जाती है। और जो बुढ़ा रहता है वो तो मन में सोच रहा होता है कि मेन कैरेक्टर पक्का कोई नया टेस्ट लेने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं और एलिजाबेथ हम दोनों अब साथ में रहते हैं। और वहाँ पर जो बाकी हमारे बंदे रहते हैं उनके बीच में सन्नाटा सा आ जाता है और हमारी चीची भी बोलते तो फिर क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे लगा कि मैं डेमन क्वीन को डेट कर रहा हूँ, तुम लोग ये जैसे ये बातें सुनोगे वैसे तुम हैरान हो जाओगे मगर तुम लोग तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हो। इधर जो चीची रहती है उससे फिर से गलत फहमी हो जाती है, वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने का मतलब ये है कि हमें मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमें सब कुछ खुद से करना है। और इधर रहने भी बोलते कि हाँ तुमने सही बोला, ये सब कुछ हमें खुद से करना पड़ेगा। देखो इधर फालतू की बातें हो रही थी जो कि मैंने एक दो चैप्टर स्किप कर दिया था इधर से। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम सभी से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और जो दोनों बंदी रहती है उनकी भी काफी ज्यादा फट जाती है, उन्हें फिर से गलत फहमी हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेन कैरेक्टर को पता चल चुका है कि ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। और जो बेटी रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है जो हमारी बाप बेटी की जो जोड़ी वो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है मगर मेन कैरेक्टर का हमारे पास सपोर्ट ना हो तो हमारी जो जोड़ी वो बहुत ज्यादा बेकार रहेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एलिजाबेथ के साथ एडवेंचर में जाना चाहता हूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती है एडवेंचर। और जो चीची रहती है वो बोलती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग कहाँ पर जाने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखो मैं एक हीरो हूँ और जो बाकी बंदे हैं मेरा काम था कि बाकी बंदों को मैं यूनिफाई करूँ और जो डार्क गिल्ड है उसे खत्म करूँ मगर जो डार्क गिल्ड है वो तो खत्म हो चुका है। और जो मेरी लाइफ वो एकदम पीस में चल रही है तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को और भी ज्यादा पीस बनाऊं और मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। और मन में सोच में बोलता है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ तो मैं बस यही छोटी मोटी बातें बोल सकता हूँ, मैं होप करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे गलत फहमी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेन कैरेक्टर वो पूरी दुनिया में रूल करना चाहता था और वो मुझे अपनी पावर दिखाना चाहता था। मगर सच तो ये है कि उसने डिसाइड कर लिया था कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है। इधर गाइस मैं बताना भूल गया था, हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ पर एडवेंचर करने के लिए जा रहा है वो एक किंगडम है, वहाँ पर यूनिफाई करना चाहता, सिर्फ वही किंगडम पर बचा हुआ यूनिफाई करने के लिए। एलिजाबेथ भी बोलती कि ठीक है मैं उस किंगडम को यूनिफाई करने की कोशिश करूंगी, वो किंगडम उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस किंगडम को बर्बाद कर दूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिजाबेथ जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था ये काम मेरा है, ये काम मैं करूंगा। मन में सोचते हुए बोलता है एलिजाबेथ का नाम का अभी भी खौफ चलता है, चाहे तो एलिजाबेथ अपने पावर के दम से उस किंगडम को यूनिफाई कर सकते हैं मगर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। एलिजाबेथ भी बोलती कि ठीक है हम सब तुम्हें फॉलो करेंगे। और एनी भी बोलती कि मेन कैरेक्टर मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दो, मुझे भी आपके साथ उस किंगडम में चलना है क्योंकि जो मेरी डिमोनिक आई वो बहुत ज्यादा काम में आ सकती है आपकी। जो शॉर्ट सेट के लीडर रहते वो बोलते कि मुझे पता है उस किंगडम का जाने का रास्ता। और यहाँ तक कि जो बाप बेटी रहते वो भी बोलते कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि नहीं मैं रिस्टो किंगडम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा हूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम लोग भी हमारे साथ आना चाहते, इससे पता है मेरा मूड खराब हो सकता है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलते कि एलिजाबेथ एक काम करो तुम घर जाकर तुम बस मेरा वेट करो, मैं बाकियों से बात कर आता हूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती कि वैसे भी मेरे को उनके मामले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एलिजाबेथ भी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहाँ से चली जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे भी तुम लोगों से कुछ पूछना था। तभी जो चीची रहती वो बोलती कि मेन कैरेक्टर पूछो तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या यहाँ पर आसपास कोई हॉट स्प्रिंग है। बेटी भी बोलती है कि हमारे क्लैन में एक हीलिंग स्प्रिंग है, हम उसे फायर मैजिक की मदद से उसे गर्म कर सकते हैं और उसे हॉट स्प्रिंग बना सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो एलिजाबेथ वो पहले एल्फ क्लैन में जा चुकी है तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, और वैसे भी मेरे को नेचुरल हॉट स्प्रिंग चाहिए। रैनी बोलती कि मुझे पता है जो डेमन रेन में वहाँ पर ढेर सारे वोल्केनो है तो वहाँ पर आप बस पानी की दिक्कत पड़ेगी, वहाँ पर पानी बस आ जाए कैसे भी करके तो वहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग है वो बन जाएगा वो नेचुरल। और मन में सोचते हुए बोलती है जो डेमन रेन है बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है मगर मेन कैरेक्टर और एलिजाबेथ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि तुमने जो जगह बोला वो एकदम सही है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो हॉट स्प्रिंग बनाने में। एलिजाबेथ को सरप्राइज देना चाहता हूँ और मन में सोचते हुए बोलता है कि इन सभी को तो मैजिक करना आता ही है। और चीची बोलती कि बेशक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसे गलत फहमी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि हमारा
मेन कैरेक्टर उसे कुछ बताना चाहता है डेमन ड्रीम में। और जो बाप रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर ने बोला था कि सब कुछ क्लीन कर देना, उसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी इविल लोग हैं उनको हम मार डालें, उनका सफाया कर दें। और बाप भी बोलता है कि सीनियर चीची इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। तभी जो चीची रहती है वो बोलती है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमारे साथ उतना ज्यादा हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे पास 1 महीने का टाइम है तो आराम से हॉट स्प्रिंग हम बना सकते हैं। और मन में सोचते हुए बोलता है कि इन 1 महीने के अंदर मैं एलिजाबेथ के साथ रोमांस करूंगा। और चीची भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसे संभाल लेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारे बंदे भी बोलते हैं कि फाइनली मेन कैरेक्टर चला गया, हमारे सांस में सांस आई। और जो बाप रहता है वो बताता है 1 महीने बाद जो डार्क गिल्ड है वो पक्का डेमन रेन में आएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो एलिजाबेथ है वो बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये हमें ही संभालना पड़ेगा। और चीची भी बोलती है कि हाँ, सी ऑफ डार्कनेस से भी ढेर सारे इविल क्रीचर आ सकते हैं, तो उन्हें भी हमें संभालना पड़ेगा। जो एनी रहती है वो बोलती है जब मैं डेमन रेन में ट्रेनिंग करी थी, जो मेरी डेमोनिक आई है वो अजीब से एक फोर्स को महसूस किया। और बेटी भी बोलती है कि लकीली हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो मैं जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करके डेमन किंग लेवल में पहुंचना चाहती हूँ। और जो हमारा सॉल्ट रहता है वो भी बड़े चोट से बोलता है कि तुम लोगों ने सुना, इस बार मेन कैरेक्टर मुझे यहाँ पर लेकर आया और देखते इतने में टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज होता है और सॉर्ड और जो बाकी बंदे रहते वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले जाते हैं। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है, उसे खींचती है और कमरे के अंदर ले जाती है और बोलती है कि चलो कोई भी हमारे प्यार के बीच में नहीं आने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ एलिजाबेथ तुम्हें। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि बेशक हम वही करने वाले हैं जो कि कपल करती, इतना बोल के वो भी वहाँ पर चालू पड़ जाती है। और तुम लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जिन बंदों को समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें बता दूं, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और एलिजाबेथ यहाँ पर घपाघप कर रहे हैं, यानी संभोग कर रहे हैं। तीन कट होकर आता है 1 हफ्ते बाद की ओर, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम लोगों को तो पता होगा जब लड़के करते हैं तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना बना रहा होता है और वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और बोलती है कि चलो मुझे फिर से करना है। और दूसरे दिन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लकड़ी काट रहा होता है और एलिजाबेथ भी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि चलो मेरे को फिर से करना है। यानी एलिजाबेथ के अंदर इतनी ज्यादा हवस आ चुकी है, हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं का नहीं छोड़ती, वो हर दिन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके साथ घपाघप करती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर निकाल लेता है एक पिल, बोलता है कि ये पिल खाते हुए मेरे जो बॉडी के अंदर की जो एनर्जी वो वापस आ जाएगी, यानी शिलाजीत। और शॉर्ट भी बोलता है कि ये है क्या चीज। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं समझो, क्योंकि मैंने ढेर सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ये एक शिलाजीत बनाया जिससे मेरे अंदर की जो बॉडी की जो एनर्जी है वो वापस आ जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस पिल को खा लेता और बोलता क्या मेरे बॉडी में अलग ही लेवल की पावर है, 4-5 एलिजाबेथ क्यों ना आ जाए, मैं उसे पेल के रख दूंगा। ऐसा बोल के बस वो हंसे जा रहा होता। और हमारा शॉर्ट भी बोलता है क्या मैं भी ये पिल को ट्राई कर सकता हूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती कि नहीं, तुम इस पिल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती, वैसे भी तुम एक शॉर्ट हो और एक बच्चे हो, क्या पता इस पिल का तुम्हारे ऊपर क्या असर हो। और इधर में एलिजाबेथ का लेवल बताया जाता है जो कि ह्यूमन स्टार के पहले लेवल में है। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलते जो डीमन गॉड है मैंने वहाँ से ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन स्ट्रेंथ जो लेवल है मैं उसमें आ चुकी हूँ। वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एलिजाबेथ भी पागलों की तरह हंसने लगती है। और हमारा शॉर्ट भी बोलता है कि उस दिन रात से ये लोग बहुत ज्यादा और भी ज्यादा अजीब बन चुके हैं। डॉगी भी हमारे अल्फा शॉर्ट से बोलता है कि तुम्हें अपनी जुबान में लगाम रखना चाहिए, वैसे भी मास्टर मेरे को पहली बार यहाँ पर लेकर आए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मास्टर मेरे को लेकर ना जाएं। और वहाँ पर चीची भी आ जाती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मिस चीची है, वैसे भी हम बोनो के किंगडम में पहुंच चुके हैं। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी आ जाते हैं और बाकी और को देखते हैं जहाँ पर जो बोने रहते हैं वो वेपन बना रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ये बोनो का जो क्लैन है इनकी स्पेशल यही है कि ये वेपन बनाते हैं। और अल्फा शॉर्ट भी बोलता है कि इनके पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जो कि मेरी बराबरी कर सके। और हमारी एलिजाबेथ भी बोलते हैं कोई मुझे बता सकता है कि हम पहले ये बोनो के किंगडम में क्यों आ रहे हैं। चीची बोलते हैं जो बोनो किंगडम का जो किंग है उससे हम मिल जाएंगे तो हमारी जान पहचान बढ़ जाएगी और जो अरस्तु जो किंगडम है वहाँ पर हम जा सकते बड़ी आसानी से। एक जो बोनर है तो वो बोलता है कि चीची लॉर्ड आपने बोला था कि आप हमारे लिए एस रैंक का वेपन बनाने में हेल्प करोगे और मुझे पता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारे पास भी स्किल है जिससे तुम ये वेपन बना सकते हो। हेवनली कलर स्टोन की मदद से ही ये एस रैंक का वेपन बनाया जा सकता था, मगर जो हेवनली स्टोन कलर है वो गायब हो चुका है। जब तक तुम श्योर न हो जाओ कि तुम एस रैंक का वेपन बना सकते हो तब तक मेरे अब्बाजान को बिल्कुल भी परेशान मत करो, क्योंकि मेरे अब्बाजान बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हेवनली कलर ऑर्ब ये क्या चीज है। 2 साल पहले एक यहाँ पर मीटेरॉइड गिरा था जिसमें हेवनली कलर ऑर्ब था और वो जाकर हमारे सीक्रेट माउंटेन हैमर में गिरा था, जो कि ये मेरे अब्बाजान भी देख लिया था और अब्बाजान को भी चेक करना था कि वो है क्या। सीन कट होकर आता उसकी अब्बाजान की ओर, बोने का अब्बाजान भी वहाँ पर वेपन बना रहा होता और बोलता है कि 10,997 बार मैंने ट्राई किया और ये फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वेपन को बनाने का और मैं लास्ट फिनिशिंग देना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ ये वेपन का रैंक कितना होना चाहिए। और उसका अब्बाजान भी उस वेपन को देखने लगता और बोलता कि नहीं ये बेकार है, ये एकदम कचड़ा वेपन है, मेरे को लगा कि एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनेगा मगर नहीं, ये बहुत ज्यादा बेकार वेपन बना। नहीं, मैं अपने क्लैन के नाम को बिल्कुल भी नहीं डुबाना चाहता, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने क्लैन के लिए। और वहाँ पर वही बुढ़ा बोना आ जाता और बोलता है कि अब्बाजान ये मैं हूँ आपका बेटा, यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। और उसका बाप भी बोलता है कि मेरे बेटे मैंने बोला था कि मेरे को किसी से नहीं मिलना, मैं यहाँ पर वेपन बना
रहा हूँ, मगर फिर भी तुम इन लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। अब अजान इस बार जो आया है वो स्वॉर्ड गिल्ड की लीडर आई है, और जो उसका बाप रहता है वो भी बहुत ज्यादा भड़क जाता और बोलता कि साले तू अपने बाप से बदतमीजी करेगा, मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कौन है। और चीची भी बोलते कि हम दोनों की गिल्ड में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, मैं उसके लिए यहाँ पर आई हूँ और मेरे पास फॉर्मूला है जिससे आप एस रैंक का वेपन बना सकते हो। उसका बाप भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेट ब्लैक स्मिथ हूँ और तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहूंगा। और चीची भी बोलती है कि मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तभी उसका जो बेटर है तो वो बोलता है कि आप अजानी तुम गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। और जो उसका बाप रहता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि घोर अपमान, मेरा अपमान हुआ है, अब तुम गुस्सा मेरे सहने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के वो भी अटैक कर देता है और एलिजाबेथ की भी वहां पर एंट्री होती है। और एलिजाबेथ भी बोलते हैं कि जब माउंटेन में जब शेर नहीं हुआ करता है तो जो बंदर है वो भी अपने आप को राजा मानने लगता है माउंटेन का। एलिजाबेथ भी बोलती है कि बोनो के तुम किंग हो ना, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और जो किंग रहता है वो भी घुटनों के बल आ जाता और बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इन 500 सालों में मैं भूल गया था कि आप हमारी लॉर्ड डेमन क्वीन एलिजाबेथ हो। और एलिजाबेथ भी बोलते कि तुम्हें लगा कि इन 5 सालों के अंदर मैं मारी गई हो और तुम अपने आप को राजा मान लिया तुमने अपनी किंगडम का। हमारा मेन कैरेक्टर भी शौक होते हुए बोलता है क्या एलिजाबेथ ये किंगडम भी तुम्हारे अंडर में आता था। और जो किंग रहता है वो बोलता है कि डेमन क्वीन आप मेरे को जो सजा देना चाहती हो आप मुझे दे सकते हो, मगर पहले मेरी अब बात सुन लो, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। किंग बोलता है पूरी दुनिया में कियोस मचा हुआ था और मेरे जो लोग थे उन्हें एक राजा चाहिए था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे को अपनी किंगडम का राजा बनना पड़ा। किंग का बेटा रहता है वो भी बोलता है कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था ये डेमन क्वीन एलिजाबेथ है। तो जो शॉर्ट सेट की लीडर यानी जो चीची रहती है वो बोलती है क्योंकि मैं डेमन क्वीन एलिजाबेथ और लेजेंडरी हीरो के बारे में किसी को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट है। एलिजाबेथ भी बोलते जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या हुआ सब कुछ मुझे बताओ। किंग भी बोलता है सच बताओ तो इन सब के पीछे आपका जो कमांडर वही है, क्योंकि उसने ही डार्क गिल्ड को बनाया था और उसने ही पूरी दुनिया में कियोस फैला कर रखा है। तो वो ढेर सारे क्लैन के ढेर सारे लोगों को पकड़ता रहता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जहाँ तक कि लॉर्ड जिम का सवाल है, वो आपको ढूंढने के लिए यहाँ से निकल चुके थे, मगर उनको रास्ते में एक लड़की मिली जिससे उन्हें प्यार हो गया था और उन दोनों ने शादी भी कर ली, जिससे उनका एक बच्चा भी पैदा हुआ। जो डार्क गिल्ड उसे पता चल गया था और लॉर्ड जिम के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे जो लॉर्ड जिम है वो तो बच गए थे उस अटैक से, मगर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो अभी कहाँ पर हैं। और जहाँ तक कि आपकी तीसरे बंदे का सवाल है, बाकी बंदों ने उसे धोखा दिया और उसे वहीं पर जान से मार दिया। उसके जितने भी टेरिटरी यानी जितने भी उसके एरिया आते थे सभी को बांट लिया। तो वेला है वो अपने इल्फ क्लैन में वापस लौट गई थी और उसने अपनी कुर्बानी दी थी, जिससे अपने क्लैन को वो अपनी ब्लेसिंग दे सके। डेमन क्वीन आप जिस किंगडम में जाना चाहते हो उस किंगडम का नाम है अरस्तु। किंगडम का जो राजा अरस्तु उसने टेक्नोलॉजी यानी साइंस के पावर को यूज किया और डार्क गिल्ड के साथ बहुत ज्यादा फाइट किया। इंसानी लाइफ है वो बहुत ज्यादा छोटी है और अरस्तु की वहीं पर मौत हो गई। अरस्तु के बाद कोई नया राजा बना उस किंगडम का। तो अरस्तु का किंगडम है वो भी बाकी किंगडमों से धीरे धीरे अलग होता गया। जो अरस्तु के जो किंगडम के जो लोग है वो अभी भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं। सफेद भी बोलते क्या बेवकूफों का टीम है, वैसे भी तुम यहाँ पर एक वेपन बना रहे हो कि बंदों को सपोर्ट लेना चाहिए और डार्क गिल्ड को मिटा देना चाहिए। तुम्हें तो मेरा ऑर्डर याद ही होगा कि इस दुनिया में पीस रहना चाहिए। किंग भी बोलता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम से ही आपके रूल को फॉलो करते आए हैं, मगर जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे इंसान आते गए और उनके अंदर का जो लालच वो बढ़ता गया। मैं भी सिचुएशन के हिसाब से मजबूर था। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि एलिजाबेथ उसे दोस्त मत दो, वैसे भी उसे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। एलिजाबेथ भी बोलती कि जैसे तुमने बोला मुझे समझ में आ गया। और जो चीची रहती है वो बोलते हैं मैं शॉर्ट गिल्ड की लीडर यानी चीची मैं आपसे हेल्प मांगना चाहती हूँ। जो बोने किंगडम के जो लोग हैं उन्हें एस रैंक का वेपन बनाना, तो इसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। और उसका जो बेटा रहता है वो बोलता है कि लेजेंडरी हीरो के मैं बिल्कुल भी टैलेंट में शक नहीं कर रहा हूँ, मगर जो हेवनली कलर जो ऑर्ब है वो गायब हो चुका है, तो हम बिल्कुल भी एस रैंक का वेपन नहीं बना सकते हैं। जो किंग रहता है वो बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मगर मेरा बेटा सही है। बिना हेवनली कलर ऑर्ब की मदद से हम एस रैंक का वेपन बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने 10,000 वेपन बना लिया मगर ए ग्रेड का ही मैं बना पा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो एस रैंक का जो वेपन है उसे बनाने के लिए तुम्हें हेवनली कलर ऑर्ब की जरूरत पड़ती है, तो ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो दूसरी दुनिया के जो बोन है वो वेपन बनाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो, यहाँ तक कि जो मीटेरोइड है उसका भी यूज करते हैं। वो किंग बोलता है ये मेरे ग्रैंडपा के जमाने का है और ये कोई मटेरियल नहीं, ये एक क्रिस्टल है। जो मेरे ग्रैंडपा थे वो भी हेवर माउंटेन की ओर बहुत ज्यादा गहराई में जाने लगे और उन्हें एक क्रिस्टल मिला। मेरे ग्रैंडपा थे वो भी उस क्रिस्टल के पास गए और अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश की उस क्रिस्टल को, मगर देखते जो मेरे ग्रैंडपा की जो कुल्हाड़ी रहती है वो अपग्रेड हो जाती है और गोल्डन कलर में बदल जाती है। और ये बातें बहुत तेजी से फैलने लगी। जैसे बाकी बंदों को पता चला वो भी अपने सारे वेपन को लेकर आ गए थे अपग्रेड करने के लिए, और इतना ज्यादा यूज किया गया उस स्टोन को जिससे जो स्टोन रहता है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और हमारे यहाँ रूल बना दिया गया कि जो महान ग्रेट ब्लैक स्मिथ है सिर्फ वही यूज कर सके इस स्टोन का। इन 500 सालों में जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है वो भी गायब हो चुकी थी और जो डार्क गिल्ड है वो भी सामने आ चुका था और मेरे को भी उसका मुकाबला करना था, इसलिए हमें ढेर सारे एस रैंक का वेपन चाहिए होते हैं। मैंने ढेर सारे एस रैंक का वेपन बनाया जिससे जो ये क्रिस्टल वो खत्म हो गया था और शॉर्ट गिल्ड के साथ मिलकर हमने उसका सामना किया। तो हमारे किंगडम का जो लेगेसी था जो हेवनली कलर स्टोन था वो भी धीरे धीरे गायब हो गई। ये सारी गलती मेरी है। तो बेटा भी बोलता है कि अब्बाजानी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेरे पास भी वेपन बनाने का अच्छा खासा टेक्निक है, तो तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते हो। किंग भी अल्फा शॉर्ट की ओर देखते हुए बोलता है ये तो वही लेजेंडरी होली शॉर्ट है, मैंने भी
भी अल्फा होली सोर्ड जैसे एक सोर्ड को बनाने की कोशिश की थी, मगर जो अल्फा होली सोर्ड है वो एक स्पिरिट सोर्ड है। क्या आपने अल्फा सोर्ड को बनाया है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अल्फा सोर्ड को बिल्कुल भी नहीं बनाया, ना उसके जैसा कोई वेपन बनाया है। वहाँ पर हमारा डॉगी भी एक मटेरियल को लेकर आता है जो कि एक स्टोन रहता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब मुझे पता चला कि मैं आपके किंगडम में आने वाला हूँ तो मैंने ढेर सारे फॉर्चून के जो टूल्स है वो भी लेकर अपने साथ आया था, और ये स्टोन भी शायद से ये स्टोन आपके काम में आए। किंग भी कंफ्यूज है तो बोलता है क्या स्टोन, मैंने ढेर सारे मटेरियल को टेस्ट किया था मगर मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। एलिजाबेथ भी गुस्से करते हुए बोलती किंग की बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? किंग भी बोलता है कि आई एम सॉरी लॉर्ड, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं। और एलिजाबेथ भी बोलती कि जैसा वो बोल रहा वैसा करो, जल्दी से अपना काम करो। और किंग भी बोलता है कि माय लॉर्ड मैं समझ गया, मैं जल्दी से अपना काम करता हूँ। और देखिए जो किंग रहता है वो भी वेपन बनाने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर जो मटेरियल रहते हो उसे पिघला कर वेपन बनाते हो ना। और जो किंग रहता है वो भी अपना हथौड़ा उठा लेता और वहाँ पर पीटने लगता और जो वेपन रहता है वो भी बनाने लगता है और कम्प्लीटली बना लेता है। सॉरी गाइस, मैंने गलती से बोल देती ये किंग है, किंग नहीं ये उसका बेटा रहता है। और बेटा भी बोलता है कि फाइनली स्टेप में आपके ऊपर छोड़ता हूँ अब्बाजान। और जो किंग रहता है वो भी अपने दांतों से चेक करने लगता है उस स्वॉर्ड को और वहीं पर चलाने लगता है और देखते हुए बोलता है ये स्वॉर्ड में तो स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या बढ़िया स्किल है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्किल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि स्किल बहुत लंबा चौड़ा है। और जो किंग का बेटा रहता है वो बोलता है कि अब्बाजान ये कैसा वेपन है, तभी जो उसका अब्बाजान यानी जो किंग रहता है वो भी उस वेपन को तोड़ देता है और बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये ए ग्रेड का है। और जो किंग का बेटा रहता है वो भी बोलता है कि आई एम सॉरी अब्बाजान, मैंने आपको फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। और जो किंग रहता है वो बोलता है कि ऐसा मत सोचो, वैसे भी तुम इन 100 सालों में ए ग्रेड का वेपन बना पा रहे हो, तुमने मुझे सरपास कर दिया तो तुम्हें अपने आप को अच्छा मानना चाहिए। और जो किंग का बेटा रहता है वो भी बोलता है कि थैंक यू अब्बाजान। और जो किंग रहता है वो बोलता है कि लेजेंडरी हीरो अब आपकी बारी, आपकी टर्न है। और मन में सोचते हुए बोलता है जो डेमन क्वीन है इनके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी जो स्किल है वो कैसी है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ मगर मैं ये कर लूंगा। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि तुमने वो काम दिया जिस काम में मेन कैरेक्टर बेहतर है, तुमने अच्छी खासी तैयारी कराई है। चीची भी बोलते हैं कि थैंक यू डेमन क्वीन, आपने मेरी तारीफ की। और मन में सोचते हुए बोलते हैं जो बोनो को जो किंगडम है, जो ये बोनो लोग हैं इनको एस रैंक का वेपन चाहिए क्योंकि जो डार्क ऑफ सी है वो भी सामने अब आ चुका है और उन लोगों से लड़ने के लिए एस रैंक का वेपन चाहिए जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा अल्फा शॉट रहता है वो बोलता है कि एस रैंक का वेपन बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि जब तक किसी वेपन के पास अपना खुद का स्पिरिट ना हो वो वेपन बहुत ज्यादा बेकार है। हमारा डॉगी भी बोलता है कि अच्छा तुम बोल रहे हो कि हर वेपन में उसका स्पिरिट होना चाहिए, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी स्पिरिट नहीं है तो मेरा क्या। और अल्फा शॉट भी बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, मेन कैरेक्टर के घर में जितने भी आइटम हैं जैसे कि चाकू, जैसे कि कुल्हाड़ी, इन सब के अपनी स्पिरिट है। और डॉगी भी बोलते हैं कि अच्छा तो फिर वो क्या है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर वेपन बनाने लगता है और जो किंग रहता है वो भी देखते हुए बोलता है कि बस वो एक चाकू बना रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं बना रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस चाकू का जो ढांचा रहता है वो बना लेता और पानी में डुबाता और जो चाकू रहता है वो कम्प्लीटली बन जाता। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है। और जो बेटा रहता है वो बोलता है जो मेन कैरेक्टर का जो फोर्जिंग का स्किल है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। और किंग भी बोलता है कि मेरे बेटे तुम देख रहे हो कि वो किस काम में सबसे ज्यादा बेहतर है। जो किंग का बेटा रहता है वो बताता है कि जो वेपन का जो क्वालिटी हम लोग उसके पीछे भागते हैं, वेपन की क्वालिटी देखते हैं, मगर जो मेन कैरेक्टर वो वेपन का जो बनाने का जो प्रोसेस है उसे एंजॉय कर रहा है। वो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस चाकू को फिनिशिंग देता है, देखते हैं उस चाकू से गोल्डन लाइट निकलता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली ये बन चुका है। किंग भी बोलता है कि मेरे बेटे तुम देख रहे हो उस चाकू से गोल्डन लाइट निकल रहा है, तभी उसका बेटा भी बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो किंग रहता है अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं, वहाँ पर एक स्पिरिट आता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो चाकू रहता है उसमें फाइनल टच देता है। और यहाँ तक कि जो हमारा अल्फा शॉट रहता है वो भी बोलता है कि यार सीनियर आपने देखा, मैंने बोला था ना मेन कैरेक्टर जो भी वेपन बनाता है यहाँ तक कि गॉड भी उसके वेपन को देखने के लिए आते हैं। मेन कैरेक्टर भी किंग को अपना चाकू दिखाता और बोलता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो। और जैसे किंग वो वेपन को ले रहा था उसकी भी काफी ज्यादा फट रही होती, मगर किंग भी उस वेपन को चेक करता और बोलता है कि अरे यार इसके ग्रेड तो बहुत ज्यादा हाई है। और वो भी स्पेशल स्किल को देखता है जहाँ पर वो एकदम शॉक हो जाता है, वो बोलता है किसी को भी तुरंत ये मार सकता है। किंग भी आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलते कि पक्का आपने जो स्टोन यूज किया वो स्टोन में कुछ तो खास होगा। जो किंग रहता है वो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या हुआ। किंग भी बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये वेपन कैसे बनाया, कि आप अपनी फोर्जिंग की स्किल मुझे सिखा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर पे बोलता है किंग कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, और मन में सोचते हुए बोलता है वैसे भी जो इन बोनों की जो फोर्जिंग की स्किल वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है और जो मेरी फोर्जिंग की स्किल वो तो एकदम नॉर्मल है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब भी तुम वेपन बनाओ अपने आप पर भरोसा रखो। मन में सोचते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ की वजह से ये जो किंग है वो मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, जिससे जो किंग रहता है उसे भी एनलाइटमेंट मिलता है। वो बोलता है कि दिल की सुननी चाहिए। इन कटो कराता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रेल गड्डी के पास खड़ा रहता है। किंग भी बोलता है जो ये रेल गाड़ी वो अरस्तु किंगडम में आपको पहुंचा देगा, आप रेल गड्डी से जाओगे तो 2 दिन का टाइम लगेगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ आप टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके क्यों नहीं चले जाते। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बस मैं ये चाहता हूँ जो अरस्तु किंगडम वो भी हमारी मदद करे। एलिजाबेथ भी बोलती है कि हमें 2 दिन का टाइम लग जाएगा वहाँ पर पहुंचने के लिए, क्या तुमने कुछ खाने के लिए लिया है। और किंग के बेटा भी बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर संभाल के रहना क्योंकि रास्ते में तुम्हें लुटेरे भी मिल सकते हैं जो कि तुम्हें लूट सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास सारे सामान है, बताओ तुम्हें क्या खाना, तुम्हें जो खाना तो मुझे बताओ मैं वो बनाऊंगा। तभी जो
एलिजाबेथ रहती है वो बोलते है तुम जो बनाओगे मैं वो खा लूंगी। और जो किंग का बेटा रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम सचमुच इतनी कीमती चाकू तुम हमें दे रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते है कि इसे तुम रख सकते हो, इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और मन में सोचते हुए बोलता है कि जबकि अब मैं एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड हो चुका हूँ तो सभी कोई मेरी ओर देख रहे हैं, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं इन्हें गिफ्ट दूं। और वहाँ पर किंग भी आ जाता है और बोलता है जी ये आपका चाकू और जो फोर्जिंग स्किल आपकी है इससे जो हमारा बोना क्लैन है वो बहुत कुछ उखाड़ पाएगा और अपना नाम बना पाएगा। किंग भी बोलता है मेरे बेटे घुटने में और मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलो। जो किंग रहता है वो भी बोलता है मेन कैरेक्टर थैंक यू, आपने हमारे बोने क्लैन में बहुत ज्यादा एहसान किया, हमारे बोने क्लैन के लिए आप हमेशा फोर्जिंग की गॉड माने जाओगे। तो वहाँ पर हमारे शॉट की आवाज आती है कि बड़े भैया जल्दी करो जो रेल गड्डी वो चलने वाली है। और एलिजाबेथ भी बोलती है जितना जल्दी हम अपना काम खत्म करेंगे उतना जल्दी हम घर वापस लौट पाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तो फिर चलो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी किंग को बाय बोल के वो भी ट्रेन में आ जाता है यानी रेल गड्डी में और बैठ जाते हैं दोनों। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम क्या सोच रहे हो, और मन में सोचते हुए बोलती है कि एक बार मेन कैरेक्टर का प्लान पूरा हो जाए, वो पूरी दुनिया में पीस ला ले और उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम बचेगा और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ को पकड़ लेता और एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ मैं तो ये सोच रहा था। और एलिजाबेथ भी बोलती क्या सोच रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को नीचे लेटा देता और उसके ऊपर आ जाता और बोलता है टेक्नोलॉजी यानी मैं और मैजिक यानी तुम, जब हम दोनों मिलेंगे तो फिर क्या होगा। और उधर शायद से हमारा मेन कैरेक्टर चालू हो जाता क्योंकि राइटर ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और एलिजाबेथ भी शर्माते हुए बोलते तुम फ्यूजन की बात करो, अभी भी हम बाहर हैं, हम ये सब अभी नहीं कर सकते हैं। और जिन बंदों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है कि ये किस फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेक्स करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एनी ने बोला था जो अरस्तु किंगडम है वहाँ पर मैजिक और जो टेक्नोलॉजी है दोनों के बारे में बताया जाता है। और एलिजाबेथ भी शर्माते हुए बोलती है कि देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम ये कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसे मैं लंबे समय से देखना चाहता था और मुझे एक मौका मिल भी गया। तभी एलिजाबेथ भी उसके अरमान टूट जाते और बोलते कि अच्छा इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि एलिजाबेथ मेरी जान, तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है। जिससे ही हमारा एडवेंचर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। तभी एलिजाबेथ भी बोलते तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के रेल गड्डी में अटैक हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर पे बोलता है कि अरे यार किसने हमारे ऊपर अटैक किया। और एलिजाबेथ भी सामने की ओर देखती है, वहाँ पर एक बंदा आता और बोलता है कि हमारे रहते हुए तुम कोई भी अरस्तु किंगडम में चीजों को नहीं लेके जा सकती हो। और जो उसका दूसरा साथी रहता है वो भी बोलता है कि भाई लगता है कि माल बहुत ज्यादा है। और जो ये दोनों लुटेरे रहते हैं वो भी अटैक कर देते हैं हमारी रेल गड्डी में। जो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपने पावर को यूज करती है और उनकी जो गड्डी रहती है वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इनके पास एयरशिप है और ढेर सारे मिसाइल और बॉम्ब भी है, ये पक्का लुटेरे हैं। एलिजाबेथ उन सभी को मत मारना, उन्हें जिंदा पकड़ना क्योंकि उनसे मेरे को कुछ सवाल पूछना है। और हम इन लुटेरों को पकड़ के अरस्तु किंगडम को दे दे तो हमारे बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, वो भी बड़ी आसानी से। और एलिजाबेथ भी बोलती कोई बात नहीं, मैं इन्हें पकड़ लूंगा, कहीं ये लुटेरे डार्क गिल्ड से न जुड़े हों। और वहाँ पर हमारा शॉट भी आ जाता और बोलता है कि बड़े भैया और डेमन क्वीन प्लीज रुकिए मेरे लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या हुआ अल्फा शॉट, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तभी हमारा अल्फा शॉट भी बोलता है कि उफ मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम इन्हें संभाल लोगे। और अल्फा शॉट भी बोलता है कि ऑफकोर्स मैं इन्हें संभाल लूंगा और वैसे भी ये मेरा टाइम है कि मैं साइन करूँ। और वहाँ पर एक मोटा भी आता और बोलता है कि इस बार रेल गड्डी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोने बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर कोई दो बंदे अलग आए हैं, हमने उनकी 2 बार रेल गड्डी को लूट लिया है, इस बार उन्होंने दूसरे बंदों को भेजा प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर ये भी हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि इन्हें हम मार भी सकते हैं और रेल गड्डी को भी लूट लेंगे। और तभी उनका एक लीडर आता और बोलता है कि उन्हें कम मत आगो क्योंकि उनकी मैजिक ने हमारे जितने भी शिप है और जितने भी हमारे मिसाइल है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इसके बारे में बताया जाता है ये लुटेरे को लीडर है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे ये लुटेरे तो और भी ज्यादा रेल गड्डी को डैमेज पहुंचाने जा रहे हैं। तभी जो हमारा शॉट रहता है वो बोलता है कि नो प्रॉब्लम, इधर से मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जो लुटेरे रहते वो भी रेल गड्डी के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वहाँ पर हमारा शॉट आता और उन अटैक को वहीं पर काट पीट के रख देता और मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट शॉट हूँ। और जो मोटा रहता है वो बोलता है कि अरे यार ये बच्चा कौन है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि बॉस मुझे ये बंदे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे, बताओ हमें क्या करना चाहिए। और जो उनका बॉस यानी जो लीडर है तो वो बोलता है कि हमारा दूसरा प्लेन को यूज करो। और मन में सोचते हुए बोलता है जो ये बच्चा वो तो एक वेपन स्पिरिट है और जो बोनो का क्लैन है उनके पास तो हेवेली कलर और भी नहीं है, तो वो ये वेपन बना भी नहीं सकते हैं, कैसे भी करके इन्हें रोकना पड़ेगा। जो मटेरियल वो अरस्तु किंगडम में बिल्कुल भी ना जा पाए जिसकी वजह से वो डिवाइन वेपन भी ना बना पाए। और जो लुटेरे रहते वो वहीं पर स्मोक छोड़ने लगते हैं, जिससे हमारा शॉट भी बोलता है ये स्मोक है क्या चीज, अरे ये स्मोक तो बहुत ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। और देखिए जो स्मोक रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जो हमारा शॉट रहता है उस स्मोक में वहीं पर कैद हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और जो लुटेरे रहते वो भी हंसते हुए बोलते कि बॉस आपने क्या चीज बनाई है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अल्फा शॉट क्या तुम मुसीबत में, क्या हम तुम्हारी मदद करें। तो फिर एलिजाबेथ बोलते कि चिंता मत करो वो कर लेगा। एलिजाबेथ भी बोलते कि बाकी टाइम में वो बेवकूफों जैसी हरकत करता रहता है, मगर भूलो मत वो एक होली शॉट है और वो इस सिचुएशन से आराम से निकल सकता है। और एलिजाबेथ भी बोलती कि ठीक है इसे छोड़ो, वैसे भी तुम तो बोल रहे थे कि मुझे तुम कुछ बताने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर
क्रिएटर बोलता है कि अगले महीने जब हमारी सालगिरह रहेगी तब उस दिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। और सॉर्ड की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो सॉर्ड रहता है वो भी उस स्मोक को काट पीट के बाहर निकलता है और जो लीडर के जो बंदे रहते वो भी एकदम शौक रहते और लीडर भी बोलता है कि केयरफुल रहना मेरे बंदो। इतने में हमारा जो सॉर्ड रहता है उन बंदे को जो एयरशिप रहता है उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता और बोलता है हमारा सॉर्ड के बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। हमारा सॉर्ड भी बोलता है कि मेरी ओर देखो और जो सॉर्ड रहता है उसका लेवल के बारे में बताया जाता है। जो सॉर्ड है वो डेमन लॉर्ड के पहले स्टार में है और जो लीडर है तो वो बोलता है कि नॉट बैड, वैसे भी तुम्हारा जो मैजिक पावर वो मेरे सामने बहुत ज्यादा लो है। इतना बोल के वो भी एक गैली गन निकाल लेता और बोलता है कि तुम्हारा मैजिक मेरे साइंस के सामने कुछ भी नहीं है। इतना बोल के वो भी हमारे सॉर्ड के ऊपर गैली गन से अटैक कर देता है, मगर जो हमारा सॉर्ड रहता है वो भी गैली गन का अटैक को वहीं पर बैंड बजाने लगता और बोलता है कि तुम्हें जिंदा पकड़ने का मेरे को काम मिला नहीं तो अभी तक मैं तुम्हें मार डालता। देखते वो छोटे छोटे जो बॉल रहते वो भी हमारे सॉर्ड से चिपकने लगते और हमारा सॉर्ड भी बोलता है कि अरे ये बॉल है क्या, और देखते ढेर सारे बॉल हमारे सॉर्ड से चिपक जाते और हमारा सॉर्ड भी बोलता है कि अरे ये बॉल तो मेरे मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। बॉस रहते वो भी अटैक कर देता और बोलता है आखिरकार तुम एक वेपन स्पिरिट हो, ढेर सारे मटेरियल को मिलाकर तुम्हें बनाया गया है। आखिरकार जो तुम्हारी जो बॉडी है वो एक सॉर्ड है। जिस गोली या जिस एमो से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो मैग्नेटिक था, खासतौर पे तुम जैसे लोगों के लिए मैंने ये डिजाइन किया था। और हमारे सॉर्ड को भी अटैक लगता है जो जाकर जमीन में टकराता और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। बॉस भी बोलते कि सचमुच तुम बहुत ज्यादा टफ थे मगर मैंने तुम्हें हरा दिया। और मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं 2 महीने से लगातार इन माइंस ट्रेन को रोके जा रहा हूँ, मगर पता नहीं इस बार उन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों को भेज दिया है। और रॉयल कैपिटल सिटी में चल के आ रहा है वो कमेडियन मिनिस्टर करना क्या चाहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके रिसोर्सेज को उनके पास पहुंचने नहीं दूंगा जिससे वो अपना प्लान में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। और इतने में देखते जो रेलगाड़ी रहती वो भी थोड़ी बहुत दूर जा चुकी रहती जो कि बॉस भी देख लेता और अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाता और वहां पर कर देता, मगर देखते एक दूसरा अटैक आता और उसके हाथ को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और बॉस भी बोलता है ये तो एक स्पेशल मैजिक है। और देखते वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और एलिजाबेथ भी बोलती कि बहुत हो चुका, अब बताओ डार्क गिल्ड के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो एलिजाबेथ रहती है वो भी अपने पावर को यूज करती है और जो बॉस रहता है उसकी बॉडी को अपने पास खींचती है। और देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि एलिजाबेथ सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला कि हमें पता करना पड़ेगा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना बोल के वो भी उस बॉस की आर्मर को वहीं पर तोड़ देती है और देखते उसके अंदर एक लड़की रहती है। एलिजाबेथ भी अपनी एनर्जी बॉल से उस लड़की को वहीं पर पकड़ लेती है और लड़की भी बोलती कि डैम इट उसने मुझे पकड़ लिया, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। और लड़की भी बोलते तुम रॉयल कैपिटल सिटी के तुम कुत्ते हो जो कि तुम यहाँ पर हमें मारने के लिए आए, तुम हमें मार भी दोगे फिर भी हम तुम्हें परेशान करेंगे भूत बन के। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये अरिस्टो किंगडम की प्रिंसेस है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको 1 मिनट, वो एक रोबोटिक आर्मर था और उसके अंदर एक लड़की थी। और एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार इस लड़की ने ये आर्मर कैसे बनाया, मेरे पास ढेर सारे सवाल है जो कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ। और जो लीडर के बंदे रहते वो भी बोलते कि भले इसमें क्यों ना हमारी जान चले जाए, हम अपने बॉस को छुड़ा के रहेंगे। और जो मोटा रहता है वो बोलता है कि लीडर नहीं होते तो हम कब के मारे जाते। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि तुम लोगों को मैं स्क्वाड लीडर हूँ तो मेरी बात सुनो और चलो हम लीडर को बचाएंगे। और जो लीडर के बंदे रहते वो भी अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं और एकदम शौक हो जाते क्योंकि सामने से हमारा डॉगी आ रहा होता है। और जो डॉगी रहता है वो भी उस गड्ढे के पास आ जाता और हमारे अल्फा सॉर्ड को बचा लेता और बाहर निकालता है। और हमारा डॉगी भी एक आइटम निकाल लेता और सॉर्ड के ऊपर बिजली छोड़ता है, जो छोटे छोटे बॉल उसके साथ जो चिपके रहते वो भी वहां से हट जाते हैं। और जो हमारा डॉगी का सिस्टम रहता है उसमें भी नोटिफिकेशन आता है कि आपको जो सिस्टम है उसे रिबूट किया जा रहा है। और सीन कट होकर आता है अरिस्टो किंगडम की और जहाँ पर फाइट चल रही होती है, जहाँ पर ढेर सारे जो छोटे मोटे रोबोट रहते हैं उनकी बैंड बज जाती है। और देखते वहाँ पर जो टीवी जैसा क्रीचर रहता है वो बोलता है कि तुम हमारे डार्क गेयर का यूज करते हो और तुम हमारे अंडर भी नहीं आओगे, तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और जो मोटा रहता है वो बोलता है कि बस हमने थोड़ा सा तुम्हारा डार्क गेयर ही तो यूज किया और वैसे भी तुम्हारे डार्क गिल्ड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। और इसके अलावा मेरे को तुम्हारे जो थंडर बॉडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इतना बोल के वो भी अपनी छड़ी को नीचे पटकता और देखते छोटे मोटे वहाँ पर ढेर सारे रोबोट आ जाते हैं। और जो रोबोट रहता है वो भी उस टीवी जैसे क्रीचर के ऊपर अटैक कर देता, मगर जो वो क्रीचर रहता है वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से इनके पीछे आता और ढेर सारे रोबोट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टीवी जैसे क्रीचर है तो वो बोलता है कि तुम हाई मटेरियल से बने हुए रोबोट को मेरे सामने लाओगे और तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे अटैक के सामने टिक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें सच मुझे लगता है कि तुम इस पावर से तुम हमारे डार्क गिल्ड के सामने टिक जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और जो मोटा रहता है वो भी बहुत बड़ा एक रोबोटिक आर्मर को बुला लेता और उसमें बैठ जाता है। और जो टीवी जैसा क्रीचर रहता है वो भी बोलता है कि अरे मोटे तू चाहे जितना क्यों ना आर्मर लेकर आ जा, मगर तू मेरे बिजली के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और मोटा बोलता है कब से मैं रोबोटिक मशीन में रिसर्च कर रहा था और जो स्टीम मैजिक है मैं उसे एक्सचेंज करके जो इलेक्ट्रिक मैजिक है उसे कैसे लगाऊं, और मेरी रिसर्च खत्म हुई क्योंकि तुम मुझे मिल चुके, क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक बॉडी है जो कि अनलिमिटेड तुम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। और जो टीवी जैसा क्रीचर है तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ कि तुम हमारे डार्क गिल्ड के अंडर में आ जाओ या मर जाओ मेरे हाथों से। और जो मोटा रहता है वो भी अटैक कर देता है, मगर जो हमारा टीवी जैसा क्रीचर है तो वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और टीवी जैसे क्रीचर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि सच बताओ जो अरिस्टो किंगडम है ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर मास्टर ने इसे पहले अपने अंडर में क्यों नहीं ले लिया। अब कुछ भी हो वैसे भी मैं 24 में इसे हरा कर अरिस्टो किंगडम को अपने अंडर में लाऊंगा और मास्टर को खुश करूंगा। जो मोटा रहता है वो फिर से अटैक कर देता, मगर जो हमारा टीवी जैसा क्रीचर रहता है फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता और
और बोलता है कि मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका है, तुम मरना चाहोगे मेरे हाथों से। और जो मोटा रहता है वो फिर से मिसाइल से अटैक कर देता, मगर जो टीवी जैसे क्रीचर रहता है उसे भी डॉज कर लेता और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा धीमा है। इतना बोल के वो भी अपने ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है, जिससे मोटे की काफी ज्यादा बैंड बच जाती है। और टीवी जैसे क्रीचर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है कि अब से जो रस्तु किंगडम है वो हमारे अंडर में आएगा, यानी डार्क गिल्ड के अंडर में आएगा। और मन में सोचते हुए बोलता है जैसे मास्टर को ये पता चलेगा मास्टर वैसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और जो मोटा रहता है वो भी बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। इतना बोल के वो भी अटैक कर देता और बोलता है कि थैंक यू इतना ज्यादा पावर देने के लिए। और जो टीवी जैसा क्रीचर रहता है उसे भी जाकर ये अटैक लगता और जाकर दूर गिरता और वहां पर खड़ा होता और मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मैंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया था, इसे वेपराइज हो जाना चाहिए, मगर ये बच गया। और जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैंने उसके अटैक को देख लिया था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा और मेरी बॉडी वहीं पर रह गई। उसने सबसे पहले मेरे ऊपर मिसाइल का अटैक किया जिससे मेरा ध्यान भटक गया और उसके बाद मेरे बिजली के साथ उसने कुछ तो कर दिया है। और जो मोटा रहता है वो भी टीवी जैसे जो क्रीचर रहता है उसके पीछे आ जाता और अटैक करते हुए बोलता है तुमने जो पिछली बार मेरे ऊपर लाइटनिंग का अटैक किया तो उससे जो मेरी आर्मर की पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। और इतना बोल के वो भी टीवी जैसे क्रीचर के ऊपर अटैक कर देता है, जो जाकर टीवी जैसे क्रीचर को भी लगता है उसका जो टीवी रहता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मोटा भी बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा डार्क गिल्ड ही सिर्फ छुप के अटैक कर सकता है, मैं भी अटैक कर सकता हूँ और तुम मुझसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती हो। और वहाँ पर ढेर सारी लाइटनिंग आने लगती है, तभी जो मोटा रहता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा कि मैंने उसे खत्म कर दिया, मगर उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। और वहाँ पर 24 भी आ जाता और बोलता है कि ये मास्टर मेरे लिए बनाया था, मगर तुमने इसे तोड़ दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकाओगे। और जो टीवी जैसा क्रीचर यानी जो 24 है तो उसका असली रूप हमें दिखाया जाता है। और 24 भी बोलती कि भूल जाओ मैं तुम्हें अपने डार्क गिल्ड में लेने वाली थी, मगर जो तुम्हारा अरस्तु किंगडम है मैं इसे मिटा दूंगी। और 24 के बारे में बताया जाता है ये एक टेस्ट सब्जेक्ट रहता है जो कि एक लाइटनिंग फेरी रहती है और इसका जो लेवल रहता है वो डेमन लॉर्ड की 3 स्टार में है। और मोटा भी बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तुम सबसे ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग अटैक मेरे ऊपर करो, वैसे भी तुम तो वही लेजेंडरी लाइटनिंग फेरी हो जो कि बहुत साल पहले गायब हो चुकी थी, मगर तुम यहाँ पर कैसी हो। वो मुझे समझ में आया, जो डार्क गिल्ड वो एक लाइटनिंग फेरी को छुपा कर रखा पूरी दुनिया से, और जो मेरे इरादे वो तुम्हारे डार्क गिल्ड से बहुत ज्यादा बड़े हैं। और जो 24 रहती वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करती है जो कि उसकी आर्मर को वहीं पर बैंड बच जाती है और बोलती कि तुम्हारे बड़े इरादे मेरे पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और मास्टर के ऊपर कोई भी खतरा आएगा यानी मैं 24 में उसे खत्म कर दूंगी उसे वहीं पर। और देखती है मोटे की बॉडी से अजीब से क्रीचर निकलता है और जो लाइटनिंग फेरी यानी जो 24 रहती है उसकी बॉडी के पास आ जाता है। और मोटा भी बोलता है जो तुम्हारी लाइटनिंग मैजिक के अटैक की जो खासियत थी वो यही थी कि जब तक अपने अपोनेंट को मार न दे तब तक लाइटनिंग बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी। और जो तुम्हारा लेवल है वो डेमन लॉर्ड की 3 स्टार में है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुमने डार्क गियर की पावर को यूज नहीं किया और तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई, आखिरकार तुम एक लेजेंडरी थंडर फेरी हो। और 24 भी बोलते कि तुम अभी भी ऐसी बकवास बातें कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और मोटा भी बोलते कि हमारे अरस्तु किंगडम में एक कहावत है कि हमारे साइंस के सामने तुम्हारा मैजिक कुछ भी नहीं है। और 24 भी बोलते कि चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि जो मैजिक पावर वो सब कुछ मैजिक पावर ही होती है। और जो मोटे के अंदर जो क्रीचर रहता है वो बोलता है कि बताओ मैं किसकी तरह देखता हूँ, तभी जो हमारी 24 रहती है वो देखती है और बोलती है कि मास्टर ये तो आप हो। और सीन कट होकर आता 400 साल बाद की, और जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को ठीक कर रहा होता और बोलता कि अरे यार फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया। ये डेमन क्वीन एलिजाबेथ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती, उसने फिर से मेरे डॉगी को चोट पहुंचा दिया। और देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर ने शॉर्ट सर्किट किया होता वो जो शॉर्ट सर्किट रहता उसी से जाकर जो ये लाइटनिंग फेरी रहती वो बनी रहती है। और देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुअर जैसा बीस्ट आता है और वहाँ पर जो एक फ्लावर है तो उसे खाने की कोशिश करता है और साथ में 24 को भी खा लेता है, मगर देखते उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। और 24 की भी आंखें खुलती है और उसके सामने वही एलिजाबेथ का नौकर रहता है और जो एलिजाबेथ का जो नौकर है तो वो भी 24 को उठा लेता है, मगर देखते उसे भी बिजली का झटके लगते हैं, मगर वो भी अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और 24 को वहीं पर उठा लेता है और अपने लेब में लेकर आ जाता है। और एलिजाबेथ के नौकर भी बोलते तुम मेरे टेस्ट नंबर 24 हो। और वो भी एक बटन दबाता, जो आसपास के जो क्रीचर है तो वो भी एक लाइटनिंग वाले क्रीचर रहते उनकी भी जितनी भी जो पावर रहती है वो अब्सॉर्ब होने लगती है। और जो 24 रहते वो भी होश में आ जाती है और जो एलिजाबेथ का बंदा रहता है वो भी बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। और जो 24 रहती है वो बोलते कि तुम गिव अप कर दो, वैसे भी अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हूँ। और वहाँ पर जोर की एक लाइटनिंग होती है और जो 24 रहती है वो भी एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि जैसे मैं पैदा हुई थी मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी और मेरे को लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, मगर अचानक से मेरी पावर बढ़ चुकी है और मैं थंडर को भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और जो 24 रहती है वो बोलते कि थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, मगर देखते उसकी बॉडी से ढेर सारे थंडर निकलते जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती और एलिजाबेथ के जो बंदा रहता है उसे जाकर लगता है। और 24 भी उसके पास आती है और बोलती क्या तुम ठीक हो। और एलिजाबेथ का बंदा भी बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई जिसकी वजह से मेरे को ठंडा लगा और मेरी जो बॉडी वो एकदम पैरालाइज हो चुकी है। और जो 24 रहती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी मैं वापस जा रही हूँ, मगर देखिए एलिजाबेथ का जो बंदा रहता है वो 24 को गले लगा लेता और बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं इस ठंडर को नहीं सह पाया तो मैं किसी भी चीज के लिए वर्दी नहीं रहूंगा। और 24 भी बोलती क्या तुम मेरे लिए वर्दी बनना चाहते हो, मगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, क्योंकि मैं अपने ठंडर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि सचमुच उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एलिजाबेथ का बंदा भी बोलता है कि जो पहली नजर में प्यार हो जाए क्या तुम उस पर विश्वास रखती हो। और इतना बोल के वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करता और अपने टेंटिकल से आसपास की जितनी भी
भी चीजें उन्हें कंबाइन करने लगता है और 24 को एक नई बॉडी दे देता है और बोलता है कि 24 तुम इससे अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो। और जो 24 रहती है वो बोलती है कि हाँ आपने सही बोला, मैं अपने पावर को कंट्रोल कर पा रही हूँ। और सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो एलिजाबेथ का बंदा रहता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से स्टार्ट करो। 24 भी बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। इतना बोल के वो भी अपनी पूरी पावर को यूज करते हैं, मगर देखते जो एलिजाबेथ का जो बाल रहता है उसका थोड़ा सा एक पीस कट जाता है वहाँ पर। एलिजाबेथ का बंदा भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि डैम इट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो अनलिमिटेड एनर्जी को ढूंढ लिया था मगर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और वहाँ पर 24 भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और एलिजाबेथ का बंदा भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे डेमन क्वीन एलिजाबेथ का बाल कैसे डैमेज हो सकता है, ये तो मैजिक के लॉ को तोड़ रहा है। और मन में सोचते हुए बोलता है कि भले इसे डेमन क्वीन एलिजाबेथ के बालों को नुकसान पहुंचा है, मगर जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है वो मैजिक से इम्यून है। इसका मतलब मैं ये पावर को कंट्रोल कर पाऊँ जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है, मैं उनकी बॉडी को डैमेज पहुंचा पाऊंगा इस पावर की मदद से। मुझे अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा एलिजाबेथ को वापस लाने का। कुछ बंदे भी कंफ्यूज होंगे तो मैं उन्हें बता दूं, जो ये बंदा है वो एलिजाबेथ का क्लोन बनाना चाहता है, इसलिए उसके पास उसका एलिजाबेथ का एक बाल है। और एलिजाबेथ का जो बंदा रहता है वो भी 24 को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और एलिजाबेथ का बंदा भी बोलता है कि मेरी प्यारी डेमन क्वीन एलिजाबेथ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसका मतलब जो ये बंदा रहता है वो भी एलिजाबेथ को लाइक करता है। और सीन कट होकर आता करंट टाइम की ओर, जहाँ पर जो मोटा रहता है वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी जो सी ऑफ डार्कनेस का जो मेंटल अटैक है वो थंडर फेरी के ऊपर काम आएगा। और जो दूसरा क्रीचर है तो वो बोलता है बकवास करना बंद करो, जल्दी से उसे होश में लाओ। और मोटा भी बोलता है कि नहीं जल्दी भी क्या है, मैंने बोला था कि मैं वो पहुंचा दूंगा तुम्हें। और जो दूसरा क्रीचर है तो वो बोलता है कि तुमने अभी तक प्रिंसेस को नहीं पकड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 महीने के अंदर 10,000 गियर बना लोगे। और मोटा भी बोलता है जैसे कि अब हमें थंडर फेरी मिल चुकी है तो एनर्जी की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है हमें, और वैसे भी उस प्रिंसेस के ब्लूप्रिंट की भी हमें जरूरत नहीं है। मोटा बोलता है कुछ डार्क गिल्ड के बंदे जो है वो मारे गए और भाग गए, मगर तुम हमारे पास आ चुकी है, बहुत जल्दी जो डार्क गिल्ड है वो भी खत्म होने वाला है और उसके बाद तुम भी हमारी नई दुनिया की मेंबर बनोगी। और जो क्रीचर है तो वो बताता है कि इन तीनों को मैंने कंट्रोल किया था, मगर जो एलिजाबेथ है उसने मेरे सील को ब्रेक कर दी था और मेरे को जिससे उम्मीद नहीं थी उसने ही सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की है, यानी मोटा। और मोटा भी कुछ करता और वहाँ पर एक आइटम यानी एक लोहे से बना हुआ केज निकल जाता है। और मोटा भी बोलता है 24 से कि जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। और देखते जो 24 के पास जो क्रीचर रहता है वो भी बोलता है कि जल्दी से जाओ उसके अंदर, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना। इधर बताते जो 24 वो इल्यूजन में उसे लग रहा होता है ये ऑर्डर उसके मास्टर ने दिया है। बताना चाहता हूँ जो डार्क गिल्ड और जो सी ऑफ डार्कनेस है ये दोनों अलग अलग हैं। और जो 24 रहती है वो भी उस केज के अंदर आ जाती है। और सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। लड़की भी बोलती है कि तुम सचमुच बॉन्टी हंटर नहीं हो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम डार्क गिल्ड की मेंबर होगी, इसलिए हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी। तुम बताओ, तुम तो अरस्तु किंगडम की प्रिंसेस हो, मगर तुमने ही अपने किंगडम के जो रिसोर्सेज है उसमें हमला क्यों किया। और लड़की भी बोलती है कि सिंपल, जो अरस्तु किंगडम में उसके रिसोर्सेज को कट करना चाहती थी और जो अरस्तु किंगडम है उसे डिस्ट्रॉय करके जो बाकी बंदे उन्हें आजाद करना चाहती थी। और वैसे भी तुम लोग हो क्या और तुम्हारे इरादे क्या हैं? सच बोलूं तो मेरा नाम मेन कैरेक्टर है और मैं वही लेजेंडरी हीरो हूँ, और जो मेरे बगल में बैठी वो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है। हम यहाँ पर अरस्तु किंगडम में आए थे क्योंकि अरस्तु किंगडम को हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो अरस्तु किंगडम वो हमारे हीरो अलायंस में शामिल हो जाए, जिससे हम मिलकर डार्क गिल्ड को खत्म कर सके और पूरी दुनिया में पीस ला सके। जो लीडर के बंदे रहते वो बोलते कि लेजेंडरी हीरो और डेमन क्वीन एलिजाबेथ, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? तभी मोटा बोलता है कि नहीं, मैंने इनके बारे में तो कभी भी नहीं सुना है, मगर ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और प्रिंसेस बोलती है ये तुम्हारा जो हीरो अलायंस है, मेरे को इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, मगर जो डार्क ऑफ सी है वो बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ तक कि डार्क गिल्ड से भी ज्यादा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या डार्क ऑफ सी? एलिजाबेथ, क्या ये वही डार्क ऑफ सी है जिसे जो चीची है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था? और एलिजाबेथ भी बोलती कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और मन में सोचते हुए बोलते कि मेन कैरेक्टर आई डोंट नो, तुम क्या सोच रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस, क्या आप मुझे बता सकते हो अच्छे से कि यहाँ पर चल क्या रहा है? और प्रिंसेस बोलते ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं बच्ची थी, और जो अरस्तु किंगडम है वो बाहर की दुनिया से उसका जो कॉन्टैक्ट वो टूट चुका था। और एलिजाबेथ भी बोलते कि बहुत हो चुका है। तभी जो लीडर के बंदे रहते वो बोलते क्या आप बोल रही हो? और एलिजाबेथ भी एक अटैक बना लेती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिजाबेथ ऐसा मत बोलना कि तुम इसे दोबारा यूज करने वाली हो। और एलिजाबेथ भी उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनकी जो मेमोरी रहती है वो देखने लगती है। और एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और बोलती कि चलो इसे साथ में देखते हैं। और प्रिंसेस की पास्ट की ओर दिखाने लगते हैं, जहाँ पर जो प्रिंसेस रहती है वो छोटी रहती है, उसकी जो अब्बाजान रहती है वो बोलते कि देखो मेरे बेटी को मैंने रोबोटिक खिलौना बनाया है। प्रिंसेस भी बोलते कि रुकिए अब्बाजान में भी बनाकर दिखाती हूँ, इतना बोल के वो भी वहाँ पर बना लेती है। और जो उसके अब्बाजान रहते हैं उसे भी लेकर लाइब्रेरी के पास लेकर जाते हैं। और देखते ही देखते जो प्रिंसेस वो भी बड़ी हो जाती है और वहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेती है। और जो प्रिंसेस का अब्बाजान रहता है वो बोलता है कि इसे मिटाओ मत, ये हमारे लिए काम में आ सकता है। जो प्रिंसेस का अब्बाजान रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इस फॉर्मूला की मदद से क्या हम एनर्जी को कंटेक्ट कर सकते हैं, यानी एनर्जी को हम बना सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे लगा कि ये उसका अब्बाजान होगा प्रिंसेस का, मगर नहीं, ये प्रिंसेस का टीचर है। प्रिंसेस भी बोलते कि टीचर, जो मैंने फॉर्मूला बनाया इसकी मदद से जो एनर्जी हम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की और जहाँ पर जो प्रिंसेस रहती है वो भी कुछ लेकर जा रही होती है, मगर वो अपने सामने कुछ ऐसा देखती है एकदम शॉक हो जाती है। और देखते ये प्रिंसेस का टीचर है तो वो भी बोलता है कि प्रिंसेस आई एम सॉरी, मैं इसके लिए ज्यादा देर तक बिल्कुल भी वेट नहीं कर सका, इसीलिए मैंने बंदों पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो प्रिंसेस का टीचर रहता वो भी एक बटन दबाता और बोलता है कि इसे देखो, इसे कियोस पावर कहते हैं, जो कि सी ऑफ डार्कनेस से आता है।
इस पावर को यूज करने के लिए तुम्हारे अंदर का जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाकर तुम इस पावर को यूज कर पाओगे। मगर जो ये पावर वो स्टेबल नहीं है। तो मैं 60 साल तक मैंने रिसर्च किया कि इस पावर को कैसे स्टेबल किया जाए। किसने सोचा था कि तुमने जो अपने फॉर्मूला से जो तुमने इन्वेंट किया था वो हमारे लिए इतना ज्यादा काम आएगा और जो मेरी ये प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देगा। और मैंने इसका नाम रखा है डार्क गियर। इतना बोल के वो भी डार्क गियर को अपने अंदर लगा लेता और देखते 60% उसकी पावर बढ़ जाती है और वो भी एकदम मोटे में बदल जाता है, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ में मिलकर काम करे, ऐसे ढेर सारे डार्क गियर को बनाए जो इंसानी लाइफ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो इंसान है वो और भी ज्यादा इवॉल्व होंगे। और इससे जो हमारा अरस्तु किंगडम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पूरी दुनिया में उसका ही दबदबा रहेगा। और प्रिंसेस भी बोलते कि ठीक है मैं समझ चुकी, ठीक है चलो साथ में मिलकर काम करते हैं और इसमें रिसर्च करते हैं। और प्रिंसेस बोलती कि हमें आधे महीने का टाइम हो चुका मगर हमें कामयाबी नहीं मिली। तभी जो उसका टीचर है तो वो बोलता है कि 80% तक प्योरिटी हमें मिल पाई है। और जो प्रिंसेस रहती है वो भी एक नया डार्क गियर देती है मोटे को, जो मोटा भी उस डार्क गियर को यूज करता है मगर देखते उसे भी बिजली के झटके लगने लगता है। और वो भी बोलता है कि तुमने की उस पावर को रिवर्स कर दिया। और जो मोटे की बॉडी रहती है वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और प्रिंसेस भी बोलते कि मैंने तुम्हारे डार्क गियर के साथ मैंने कुछ छेड़छाड़ कर दी थी जिसकी वजह से तुम्हारी जो बॉडी वो ब्लास्ट हो गई। और प्रिंसेस भी वहां से भाग जाती और अपने पैलेस की ओर आ जाती जहाँ पर वो अपने अब्बाजान और अम्मीजान की ओर देखती है, क्योंकि प्रिंसेस भी देख एकदम शौक रहती है क्योंकि उसकी जो अम्मीजान जो अब्बाजान रहते वो मारे जा चुके रहते हैं। वहाँ पर मोटा भी आ जाता और बोलता है तुम सचमुच बहुत ज्यादा जीनियस हो, क्योंकि एक जहरी दूसरे जहर को मारता है। सचमुच जो इंसानों की जो एजिंग वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, क्योंकि जो तुम्हारी अम्मीजान जो अब्बाजान वो बूढ़े होकर मरे हैं। और सीन कट होकर आता करंट टाइम की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुमने उन बंदों को बचाया जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और तुमने उनके साथ मिलकर जो अरस्तु किंगडम उसके खिलाफ चली गई। जब ऐसा ही था तो तुमने स्वॉर्ड गिल्ड और बोनी क्लैन की मदद क्यों नहीं ली। एलिजाबेथ भी गुस्सा करते हुए बोलती कि यार मेरे को मेन कैरेक्टर की मेमोरी देखनी थी मगर मैं नहीं देख पाई। प्रिंसेस बोलती जो बाहर की दुनिया उनके साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था और जो मिनिस्टर उसने मेरे ऊपर बॉन्टी भी लगा दी थी और इससे मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। तो मोटा भी बोलता है कि प्रिंसेस ने हमारी जान बचाई थी, उन्होंने हमें एक नई बॉडी दी थी जिसकी वजह से हम इंसानी लाइफ जी पाएंगे और उन्होंने हमें दूसरी लाइफ दी। और प्रिंसेस हमारी जान भी मांगे तो हम बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, हम दे देंगे। और प्रिंसेस भी बोलते ये मेरी बात नहीं है, साइंस मिनिस्टर को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे पूरे किंगडम को बर्बाद कर देगा। और वैसे भी उसे डार्क गियर बनाने के लिए मेरे ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। और अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो जो मिनिस्टर को उसे ढेर सारे रिसोर्सेज चाहिए मगर उसे रिसोर्सेज हम बिल्कुल भी लेने नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाएगा और बाहर निकलेगा। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।